नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेल राठौड़ आपका स्वागत करता हूं मेरी जीके स्पेशल चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सरकारी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से जानी जा सकती है? ऑप्शन दिए हमें बेरोग्राफ, केस्कोग्राफ, थर्मोग्राफ और सिस्मोग्राफ। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र पूछा है। तो क्या उत्तर होगा हमारा? ऑप्शन डी वो हमारा सही उत्तर होगा। सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, श्रवण के पिता का नाम बताइए। उतानपाद, सुद्धोधन, शांतनु, सिद्धार्थ। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न में हमें श्रवण के पिता का नाम पूछा गया है। ऑप्शन है ही सही हमारे पास, तो क्या उत्तर होगा हमारा? ऑप्शन सी, श्रवण के पिता का नाम था शांतनु। प्रश्न नंबर 3, 1881 में किसने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में द मराठा नाम के वर्तमान पत्र शुरू किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और लास्ट ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल। तो सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोकमान्य तिलक। इन्होंने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में द मराठा नाम के 2 वर्तमान पत्र 1881 की साल में शुरू किए थे। तो ऑप्शन बी वो हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम श्रेणी का कोयला माना जाता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट। तो प्रश्न में हमें पूछा गया है कि उच्चतम श्रेणी का कोयला बताना है हमें ऑप्शन में से। तो सबसे उच्चतम श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, एंथ्रेसाइट है वो हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि एंथ्रेसाइट में कार्बन का जो मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो और जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा हो वही उच्चतम श्रेणी का कोयला माना जाता है। तो एंथ्रेसाइट है उसमें 94 से लेके 98%, 94% से लेके 98% तक की कार्बन की मात्रा है वो होती है। तो ये उच्चतम श्रेणी का कोयला है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस उपग्रह का उपयोग मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है? कार्टोसेट, मेटसेट, इड्यूसेट, अन्नुसेट। तो मौसम संबंधी जानकारी अब हमें कौन से उपग्रह से मिलती है, ये हमें ऑप्शन में से देख के सही उत्तर बताना है। तो हमारा सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, मेटसेट है वो हमारा सही उत्तर रहेगा। इससे हमें मौसम संबंधी जानकारी है वो मिलती है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन डांग की बहन के रूप में जाना जाता था? मणिबहन पटेल, मृदुला साराभाई, पूर्णिमा बहन पकवासा, हंसा बहन मेहता। तो
सही उत्तर क्या होगा हमारा? कौन जाना जाता था डांग की बहन के रूप में? तो हमारा सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। सही उत्तर ये बनेगा। पूर्णिमा बहन पकवासा को डांग की बहन के रूप में जाना जाता था। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे विश्व शांति के कवि के रूप में जाना जाता है? पन्नालाल पटेल, उमाशंकर जोशी, कन्हैयालाल मुंशी, झवेरचंद मेघाणी। तो किसे विश्व शांति के कवि के रूप में जाना जाता है? तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी। उमाशंकर जोशी को विश्व शांति के कवि के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8, पन्नालाल पटेल को उनके उपन्यास मानवी की भवाई के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 1967, 1975, 1985, 1977। तो हमें बताना है कि पन्नालाल पटेल को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष में मिला था। तो क्या उत्तर होगा हमारा सही? ऑप्शन नंबर सी, 1985 में पन्नालाल पटेल को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे सोनेट के पिता के रूप में जाना जाता है? आनंद शंकर ध्रुव, बलवंत राय ठाकुर, रमण भाई नीलकंठ, गोवर्धन राम त्रिपाठी। तो किसे जाना जाता है सोनेट के पिता के रूप में? तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? बलवंत राय ठाकुर। ऑप्शन बी वो हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10, गुजरात में पहला सूर्योदय कहाँ होता है? अहमदाबाद, जूनागढ़, दाहोद और लास्ट ऑप्शन है कच्छ। तो पूछा गया है गुजरात में पहला सूर्योदय कौन से जिले में होता है? तो क्या उत्तर होगा हमारा? ऑप्शन सी दाहोद वो हमारा सही उत्तर होगा। सबसे पहला सूर्योदय गुजरात में दाहोद जिले में होता है। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र, मछली उत्पादन के क्षेत्र और लास्ट ऑप्शन है फल उत्पादन के क्षेत्र। हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है? तो ऑपरेशन फ्लड के बारे में पूछा गया है कि ऑपरेशन फ्लड निम्न में से किससे संबंधित है? तो हमारा सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ऑपरेशन फ्लड है वो दूध उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है। तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 12, सौराष्ट्र की एकमात्र नदी कौन सी है जो साबरमती नदी से मिलती है? बनास, वढवान भोगावो, लिमडी भोगावो और लास्ट ऑप्शन है सरस्वती। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी लिमडी भोगावो वो हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाना जाता है? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डेलहाउसी और लास्ट ऑप्शन है विलियम बेंटिक। तो किसे जाना जाता है स्थानिक स्वशासन के पिता के रूप में? तो क्या उत्तर रहेगा हमारा? ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 14, अमूल डेयरी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1939, 1955, 1946, 1948। तो अमूल डेयरी की स्थापना की साल पूछी गई हमसे यहाँ पे। तो क्या सही उत्तर रहेगा हमारा? ऑप्शन सी 1946 में अमूल डेयरी की स्थापना है वो हुई थी। प्रश्न नंबर 15,
फ़ारेनहीट में मानव शरीर के सामान्य तापमान को बताए। 37.5, 98.4, 99.8, 38.6। तो मानव शरीर के सामान्य तापमान को हमें फ़ारेनहीट में बताना है कि सामान्य तापमान फ़ारेनहीट में कितना होगा मानव शरीर का। तो क्या उत्तर होगा हमारा? तो ऑप्शन बी 98.4 वो हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16, किस एसिड को रसायनों का राजा कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बोरिक एसिड और लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारा उत्तर क्या होगा? कौन से एसिड को रसायनों के राजा के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड वो हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन का उल्लेख करें। 2,75,000, 2,50,000, 2,25,000 और लास्ट ऑप्शन है 2,80,000। तो हमें यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका पगार बताना है। तो क्या सही उत्तर रहेगा हमारा? ऑप्शन डी 2,80,000 वो हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18, विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 21, 25, 30 या 35? तो विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए मिनिमम? तो क्या उत्तर रहेगा हमारा? ऑप्शन बी 25, 25 साल की उम्र होनी चाहिए कम से कम। प्रश्न 19, महिसागर जिले का मुख्य जिला मुख्यालय कौन सा है? पालनपुर, राजपीपला, लुणावाड़ा, खंभाड़िया। तो हमें महिसागर जिले का मुख्य जिला मुख्यालय बताना है। तो क्या उत्तर रहेगा हमारा? ऑप्शन सी लुणावाड़ा वो महिसागर जिले का मुख्य जिला मुख्यालय है। प्रश्न नंबर 20, रतनमहाल भालू अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? दाहोद, भावनगर, नवसारी और पोरबंदर। तो कौन से जिले में है रतनमहाल भालू अभ्यारण्य वो हमें बताना है। तो क्या उत्तर रहेगा हमारा? ऑप्शन ए दाहोद है उसमें रतनमहाल भालू अभ्यारण्य स्थित है। प्रश्न नंबर 21, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा निम्नलिखित में से कौन सी है? डुरांड लाइन, मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। हमें यहाँ पे बताना है कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा लाइन है उसका नाम क्या है। तो सही उत्तर क्या रहेगा हमारा? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मैकमोहन लाइन। प्रश्न 22, वेब पेज को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अल्ट्रा रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिक कोड रिसोर्स लोकेटर और लास्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वो हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23, मोरबी के राजवी ने अपनी पत्नी मणिबेन की याद में अक मणिमंदिर भवन का निर्माण किया। इस राजवी का नाम बताए। जाम रावल, वाघाजी ठाकुर, महाराजा भगवत सिंह जी, जाम रणजीत सिंह जी। तो हमें उस राजवी का नाम बताना है यहाँ पे कि जिसने मणिमंदिर भवन बनाया है। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी वाघाजी ठाकुर वो हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24, किसने सोलंकी वंश के राजवी कुमारपाल को जैन धर्म में परिवर्तित
होने के लिए प्रेरित किया? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, हेमचंद्राचार्य और लास्ट ऑप्शन है अजितनाथ। तो सही उत्तर क्या होगा? किसने प्रेरित किया था कुमारपाल को जैन धर्म में परिवर्तित होने के लिए? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हेमचंद्राचार्य। प्रश्न 25, किस संत ने अपना पूरा जीवन कोढ़ियों की सेवा में व्यतीत किया? संत पुनीत महाराज, संत अमर देवीदास, स्वामी दयानंद सरस्वती और लास्ट ऑप्शन है संत बोडाणा। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? किसने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया था कोढ़ियों की सेवा में? तो सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, संत अमर देवीदास, वो हमारा सही उत्तर होगा। तो ये दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे वो सबसे इम्पोर्टेंट थे जो आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा जिसका उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। गांधी जी ने भावनगर में किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? ऑप्शन है मित्रों, सामलदास आर्ट्स कॉलेज, कविश्री बोटादकर आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, MJ कॉलेज ऑफ कॉमर्स और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर से ज़रूर हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद।